अपद्रवी को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये है अपद्रव या उपद्रव। कभी सुने होंगे उपद्रव। उपद्रव कौन करता है? उपद्रव वही करता है जो नटखट होता है, जो जिसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, उपद्रवी का एक प्रकार से गुण होता है, जो एक जगह बैठ नहीं सकता, उसको बोलते हैं हम क्या? उपद्रव। तो उपद्रव दैट मीन्स वही है, अपद्रवी को आप उपद्रव बोल सकते हो। तो ये उपद्रव होता कब है? मैं बताया हूं कि जब उसमें बाहर से गुण डाला गया तब जाके ये उपद्रवी बना, तब जाके अपद्रवी बना। तो वो बाहर से गुण डाला गया, अपद्रवी बना, दैट मीन्स अभी चुपचाप नहीं बैठा जा सकता है। और यह जो अर्धचालक है खुद की वजह से इसमें चालकता होगा या चालकता का गुण होगा ऐसा नहीं है। ये अर्धचालक में बाहर से अशुद्धियां डालना पड़ेगा। अब बाहर से जो अशुद्धियां डालने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं डोपिंग या अपमिश्रण। क्या बोलते हैं? अपमिश्रण। इस प्रक्रिया को, किसी अर्धचालक में बाहर से अशुद्धि डालने की प्रक्रिया को डोपिंग बोलते हैं या हिंदी में अपमिश्रण बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो अब ये जो अपद्रवी अर्धचालक में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम सिलिकॉन की ही बात करते हैं। सिलिकॉन में हम डालते हैं सिलिकॉन, ये क्या होता है? ये 14 वर्ग के तत्व होते हैं। सिलिकॉन 14 वर्ग के तत्व होते हैं। अब इस सिलिकॉन में बाहर से मैं अशुद्धियां डाल देता हूं, एक डाल देता हूं एल्युमिनियम और एक डाल देता हूं फास्फोरस। अभी क्या है देखो, एल्युमिनियम है आपका 13 वर्ग के तत्व और फास्फोरस है आपका 15 वर्ग के तत्व। बात समझना। अब इसमें इस तरीके से मैं डाला 14 और 15। तो पहले आप देखिए एल्युमिनियम डाले 13। अब ये एल्युमिनियम के बाहतम कोष में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और फास्फोरस के बाहतम कोष में होता है कितना? 5 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें देखिए, इस अपद्रवी अर्धचालक को 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के बोल सकते हैं। क्यों 2 प्रकार के? क्योंकि इसमें 2 प्रकार के अशुद्धियां मिला है। एक तो त्रिसंयोजी एल्युमिनियम को बोल सकते हैं। क्या? त्रिसंयोजी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मुक्त होते हैं। और इसको बोलते हैं पंचसंयोजी, जिसको बोलते हैं 5 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मुक्त होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब जब हम इस सिलिकॉन में जो 14 वर्ग के हैं इसमें यदि एल्युमिनियम के तत्व को मिला दिया जाए, एल्युमिनियम को या 14 वर्ग के कोई भी तत्व को मिला दिया जाए तो होता क्या है आप समझिए। जिस तरीके से सिलिकॉन हम जानते हैं कि इसमें 4 जो है सहसंयोजक बॉन्ड बनाने की प्रकृति होती है, तो एल्युमिनियम को डालने से अब आप समझिए, देखना क्या होगा। एल्युमिनियम जैसे ही इसमें मिला देते हैं, यहां पर ये इस तरीके से एल्युमिनियम को मिला दिए, तो अब एल्युमिनियम क्या बोले मैं? 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो ये बनाएगा 3 किसके साथ? किसके साथ? सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा। ये 3 सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बॉन्ड बना दिया। लेकिन भैया यहां पर बच गया एक बच गया सिलिकॉन का। आप समझिए, मतलब एक कमी हो गया, क्योंकि ये बात ये है कि 4 हाथ है एक इंसान का और वो मिला रहा है 3 हाथ वाले इंसान से हाथ मिला रहा है। तो आप समझिए कि एक हाथ खाली होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वही जो है यहां पर वही कहानी है, वही है कि एल्युमिनियम जो कि 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो 3 के साथ 3 सिलिकॉन के साथ तो सहसंयोजक बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक जो है खाली बच गया। वो जो खाली बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, खाली जो बचा उसको हम बोलते हैं क्या? होल बोलते हैं। वो खाली जो बचा उसको क्या बोलते हैं? होल्स बोले हैं। अब ये होल को, कहानी वही है, बहुत सिंपल हो गया। अब ये होल को पूरा करने के लिए अन्य कहीं से भी सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे आता जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन आता जाएगा तो वहां पर फिर से होल उत्पन्न हो जाएंगे। और जो होल्स उत्पन्न होंगे तो वो होल्स को फिर से भरने के लिए क्या आएगा? वहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा और ये प्रक्रिया चलती जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इस होल्स में मान लेते हैं आ गया, यहां आ गया तो यहां पे बन गया होल। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां पे बन गया होल। तो इस तरीके से जहां से इलेक्ट्रॉन होल को पूरा करने के लिए आता है वहां पर खाली जगह बचता जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास 4 है। तो इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं जिसमें 3 या त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है सिलिकॉन में, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, तो इसमें मिलाने से ये जो प्रॉब्लम्स जो उत्पन्न हुई है ना, उसको हम बोल देते हैं इस अर्धचालक को, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं पी टाइप। क्या बोलेंगे? पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक क्यों? क्योंकि ये होल्स उत्पन्न हुआ, यहां पर कमी जो हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, इसीलिए वहां पे होल उत्पन्न हो गया। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पी टाइप्स। इसको क्या बोलते हैं? पी टाइप्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें होल्स के कारण धारा प्रवाहित होगा। समझ में आ रहा है? यहां पे बार बार होल्स की कमी होगी और होल्स जो है यहां पे आवेश वाहक बन जाएंगे इस अर्धचालक में। अब इसी सिलिकॉन में हम मिला देते हैं पंचसंयोजी, क्या मिला देते हैं? फास्फोरस मिला देते हैं। आप समझिए, पंचसंयोजी फास्फोरस मिला दिए,
जिसके बाहतम कोष में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पंचसंयोजी में मिलाने की वजह से आप समझिए, अब इसमें क्या होगा, ये 4 सिलिकॉन से सहसंयोजक बॉन्ड बना लेगा, चारों के साथ बना लेगा। लेकिन ये वाली बात हो गई कि जिसके पास, एक के पास 4 हाथ है और एक के पास है 5 हाथ, तो वो 4 के साथ ही हाथ मिला पाएगा सिलिकॉन, एक जो है बच जाएगी। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गया। किसके साथ मिलाएगा, इलेक्ट्रॉन की यहां अधिकता हो गई, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर उधर घूमते रहेगा इस चालक में, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से या इलेक्ट्रॉन के गति करने से विद्युत का चालन स्टार्ट हो जाएगा। अब विद्युत का चालन हो गया, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, एन टाइप। क्या पड़ा, एन टाइप अर्धचालक। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें विद्युत का चालन हो रहा है, और इसमें किसकी वजह से होता है, होल्स की वजह से। क्यों, क्योंकि इसमें होल्स उत्पन्न हो रहा था और इसमें क्या एक्स्ट्रा बच रहा था, इसमें बच रहा था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है लगातार, इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत का चालन होता है, इसलिए इसको बोल दिए एन टाइप। और इसमें होल्स की वजह से होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पी टाइप्स बोलते हैं। बहुत सिंपल है। तो इसमें आवेश वाहक हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आवेश वाहक है होल्स होते हैं। इसको बोलते हैं पी टाइप्स, इसको बोलते हैं एन टाइप्स। एन टाइप्स मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होगा, और पी टाइप्स मतलब होल्स जो है आवेश वाहक होता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास 2 अर्धचालक होता है, नैज अर्धचालक और अपद्रवी अर्धचालक। तो आप समझिए, इसमें बाहर से मिलाने की वजह से यह अर्धचालक अपद्रवी अर्धचालक कहलाया, और बाहर से हम क्या क्या मिलाए आपके सामने हैं, जिसमें 2 प्रकार के बना। क्यों, क्योंकि 13 वर्ग को मिलाए और एक 15 वर्ग को मिलाए। तो इस वजह से यहां पर दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, आवेश वाहक उत्पन्न हो रहा है। एक में होल्स उत्पन्न हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन कमी हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एक जगह नहीं रहेगा, दौड़ लगाएगा। क्या करेगा, दौड़ लगाएगा। तो ये हो गया आपका बाह्य अर्धचालक, और ये हो गया नैज अर्धचालक। समझ आया।